जापान के एक अरबपति बिजनेसमैन जिनके पास थी अरबों की दौलत, लग्जरी गाड़ियां, टोक्यो में चमचमाता बिजनेस और एक शानदार जिंदगी, लेकिन फिर भी उनके दिल में एक खालीपन था। आज हम बात कर रहे हैं 41 साल के होशी ताकायुकी की, जिन्होंने ये सब कुछ छोड़कर भगवान शिव की भक्ति में खुद को डुबो दिया और बन गए बाल कुंभ गुरुमणि। ये कहानी है मोह माया से मुक्ति और अध्यात्म की तलाश की। होशी ताकायुकी टोक्यो में अपने बिजनेस की दुनिया में मशहूर थे। पैसा, रुतबा, सब कुछ था उनके पास। लेकिन करीब 20 साल पहले जब वो तमिलनाडु की यात्रा पर आए, उनकी जिंदगी ने एक अनोखा मोड़ लिया। वहां उन्होंने नाड़ी ज्योतिष का सहारा लिया, जो ताड़पत्रों पर लिखी एक प्राचीन विद्या है। इस ज्योतिष्य ने उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज खोला कि उनका पिछला जन्म हिमालय में एक आध्यात्मिक साधक के रूप में था और उनकी नियति उन्हें हिंदू धर्म की ओर वापस ले जा रही थी। बस यहीं से शुरू हुआ उनका आध्यात्मिक सफर। ताकायुकी ने न सिर्फ हिंदू धर्म अपनाया, बल्कि भगवान शिव की भक्ति में पूरी तरह लीन हो गए। टोक्यो का बिजनेस, महंगे कपड़े और सारी सुख सुविधाएं छोड़कर वो भगवा वस्त्र पहनकर भारत की धरती पर आ गए। हाल ही में जुलाई 2025 में वो अपने 20 जापानी शिष्यों के साथ उत्तराखंड की पवित्र कांवड़ यात्रा में शामिल हुए। नंगे पैर भगवा कपड़ों में गंगा जल लेकर वो भोले बाबा को अर्पित करने निकल पड़े। ताकायुकी यानी अब बाल कुंभ गुरुमुनि सिर्फ अपनी भक्ति में नहीं डूबे रहे, उन्होंने अपने साथी कांवड़ियों का भी ख्याल रखा। देहरादून में उन्होंने 2 दिन का मुफ्त भोजन शिविर लगाया, जहां सैकड़ों भक्तों को प्यार से खाना परोसा गया। जापान से आए इस साधु का ऐसा देसी अंदाज देखकर हर कोई हैरान था। उनके शिष्य, जो जापान में उनकी बिजनेस की दुनिया से वाकिफ थे, अब उनके साथ भक्ति की राह पर चल रहे थे। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि ताकायुकी को नाड़ी ज्योतिष में बताया गया था कि वो पिछले जन्म में न सिर्फ हिमालय के साधक थे, बल्कि उनकी मुलाकात खुद भगवान शिव से हुई थी। ये खुलासा सुनकर ताकायुकी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने फैसला किया कि अब उनकी जिंदगी सिर्फ भोले बाबा को समर्पित होगी। आज वो न सिर्फ एक साधु है, बल्कि अपने जापानी शिष्यों को भी हिंदू धर्म और शिव भक्ति की राह दिखा रहे हैं। होशी ताकायुकी की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी पैसे या शोहरत में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और सच्चाई की खोज में है। एक जापानी बिजनेसमैन का भारत में साधु बनना और कांवड़ यात्रा में नंगे पैर चलना, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये है अध्यात्म का जादू जो दिल को छू जाता है। फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए द मिरर।